हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो 23,813 की क्लोजिंग आई है। दिन वैसे फर्स्ट हाफ वाज ओके, सेकंड हाफ तो पूरा ही मतलब साइडवेज ही रहा मार्केट, और एक ही लेवल पे फिर से उसने जो है एक छोटा सा रेंज बना दिया। 938 जो उसने सुबह हाई बनाई उसके ऊपर वो नहीं जा पाया। और एक चीज़, इनफैक्ट दो चीज़ यहाँ पे अच्छी हुई है। पहली कि आज, सॉरी, तीन चीज़ आज अच्छी हुई है। आज पूरे हफ्ते में पिछले फ्राइडे की लो तक मार्केट गया भी नहीं है, यानी कि जो पिछले फ्राइडे को लो बनी थी वो इस फ्राइडे को टेस्ट नहीं हुई। ठीक है। आज वीक का फ्राइडे के दिन नया हाई बना, और अगर ध्यान से देखा जाए तो वीक की एक हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। भले हाई से काफ़ी नीचे है पर वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। क्योंकि जो ये वीक मंडे से शुरू हुआ, मंडे के दिन इसकी क्लोजिंग आई थी 23,753। ट्यूसडे को आई थी 23,727। थर्सडे को आई थी, वेडनेसडे को छुट्टी थी, थर्सडे को यानी कल आई थी 23,750, और आज आई है 23,813। तो हाईएस्ट क्लोजिंग एंड अ न्यू वीकली हाई आज के दिन बना है। नो डाउट अगले हफ्ते मार्केट इस वीक को इस वीकली हाई को ब्रेक करेगा, डेफिनेटली करेगा। भले इस फ्राइडे को इसने पिछले वीक के लो को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि वो लोएस्ट लेवल था। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कैंडल है ये फेक कैंडल है। ये जो फॉल आई है, या अगर आप मेरे पिछले फ्राइडे का सैटरडे का वीडियो देखोगे उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो रेड कलर का बड़ा वाला कैंडल बना है, दिस इज अ फेक कैंडल। यहाँ पे क्या हुआ है कि अ, आखिरी हफ्ता, मंथली एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता था, और जो लोग भी एक सेंटा रैली को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोग भी एक एक खुशनुमा एक माहौल एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में कि एक ग्रीनरी आ सकती है, एक अच्छा खासा, बिकॉज मार्केट देखिए 3 हफ्ते से, या सॉरी 3 दिनों से ये गिरे जा रहा था। चौथा दिन भी इस तरह का ही था, लेकिन पांचवा दिन जो है, इसने पूरा 20 तारीख को जो कैंडल बनाई, सिर्फ यहाँ पे लोगों की पोजीशन को तोड़ मरोड़ दिया गया और खींच लिया गया। आज भी क्या हुआ? आज भी यही हुआ। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को पार किया, देर हैज़ टू बी अ बिग शॉर्ट कवरिंग कमिंग, पर वो नहीं आई। इनफैक्ट 938 की हाई लगा के मार्केट नीचे आ गया। नीचे आया पर नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है। ग्रीन में बंद हो रहा है मार्केट। भले अपनी पूरी तेजी को खो बैठा, लेकिन एक ये जो साइन है, ये एक ट्रेंड चेंज का साइन है। यानी कि अगर इस ये जो कैंडल बना है, ये अगर टॉप पे बनता है तो वो रिवर्सल साइन होता है। लेकिन अगर ये नीचे बना हुआ है, इसको आप टॉप नहीं बोल बोल सकते, बिकॉज ये काफी नीचे बना हुआ है। एक तेजी आई, ये देखिए 3 दिन साइडवेज चला मार्केट। एक बेरिश कैंडल, फिर 3 दिन साइडवेज, और एक बुलिश कैंडल बनते बनते पूरी तेजी यहाँ पे खत्म करके, लेकिन क्लोजिंग कैंडल वाइज ग्रीन कलर में हो रहा है, यानी कि ओपनिंग से ऊपर हो रहा है। प्लस एक नया टॉप लगाया वीक का ऊपर से, और ऊपर से ये अपना व्हाट वी से हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक है। मंडे को ये हाई कटेगा। आज वाला जो हाई है 938 का, मंडे को कटेगा, और मंडे को मार्केट नीचे नहीं आएगा। ये मैं आपको क्लियरली ओपनली बोलता हूँ। मंडे को चाहे ये लेवल आवे, चाहे जो भी लेवल आवे, मंडे को मार्केट नीचे नहीं आएगा। मंडे को मार्केट हो सकता है एक हल्का फुल्का गैप अप ही ओपन हो, वो हम देखते हैं वो ओपन इंटरेस्ट वाले चार्ट में। ठीक है। बैंक निफ्टी भी काफी नीचे आ गया। उसने हाई बनाई थी 628 की। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो 317 की मंडे की क्लोजिंग थी, और आज की क्लोजिंग है 311 की। ठीक है। इसको हम हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं बोल सकते। अभी की हाई भी आज बैंक निफ्टी ने नहीं बनाई है, लेकिन पिछले हफ्ते की वीक
पिछले हफ्ते की वीकली लो को, यानी कि पिछले फ्राइडे की लो को ना निफ्टी ने ब्रेक किया ना बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। तो दिस इज द वेरी बिग पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। देखिए, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मार्केट एकदम ही से बढ़ जाए, एकदम ही से सब, मार्केट अपने रिदम में ही चलेगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को एक एक एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज दूसरे सारे स्टॉक्स वाइज काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही। बजाज फाइनेंस हुआ, कैम्स हुआ, देन ये सारे स्टॉक्स, पीआई इंडस्ट्रीज भी आज रिकवर हो गया। इसका आप ऑप्शन देखिए कहाँ तक गया था, 7 रुपये 85 पैसे से ये ऊपर आ गया। इसने अभी जो है 15.50 का इसने भाव छापा था। और ये क्लोज भी मेरे ख्याल से वहीं पे हुआ है, 14 या 14.5 पे हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं आती है। ठीक है, होती है पर वो फ्लैश नहीं होती। ठीक है, तो ये मंडे को सुबह आपको दिखेगा। हीरो मोटो आज अच्छा चला लेकिन फिर वापस से नीचे आ गया। इसके अलावा ये कैन फाइनेंस होम, एस्कॉट, एस्कॉट तो मैंने आप लोगों को दिया ही था, 3.5% ऊपर है। डी मार्ट ठीक ठाक चला। देन नेस्ले हुआ, ये सब ठीक ही चले हैं। कैम्स आज बहुत बहुत बढ़िया चला, 1.5% ऊपर है। रिलायंस ठीक है, कोई ये नहीं है। ऑटो स्टॉक्स गए ऊपर लेकिन फिर sluggish हो गए। इसके बाद मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस आज भी 30 रुपीज ऊपर है। कल 30 रुपए ऊपर था, आज 30 रुपए ऊपर है। तो मेट्रोपोलिस तो मतलब देखिए, दो दिन में एक स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया आपको, ये देखिए। कल की लो क्या थी, 1980, आज की हाई क्या है, 2074। लगभग लगभग 95.94 से 94 पॉइंट्स। 2 दिन में ये स्टॉक आपको 94 पॉइंट्स दे रहा है। मैंने आपको परसों, जब ये था क्रिसमस, तभी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि मेट्रोपोलिस, बैंक ऑफ इंडिया और एसजेवीएन ये आप परचेस कर कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी ठीक ठाक ही रहा आज, लेकिन ऊपर से ये भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया है। ये जो आज साइन बनी है ना, ये तेजी को ही इंडिकेट करती है। यहाँ से ये मत सोचिएगा कि ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से ऊपर निकलेगा। और अब जो ये ऊपर निकलेगा तो अब ये नीचे नहीं आएगा। मंडे के दिन आप एक ग्रीन कलर का बड़ा वाला कैंडल डेफिनेटली देखोगे। आज बनते बनते रह गया, ठीक है, लेकिन फिर भी 938 तक तो गया। ठीक है, तो इस हफ्ते ये कहना कि पिछले हफ्ते की लो को ब्रेक नहीं किया, ये मैंने आप लोगों को सैटरडे के दिन ही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी फ्राइडे पिछले फ्राइडे की हाई लो को ब्रेक करे जो फ्राइडे के दिन बनी है। इस हफ्ते लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगले हफ्ते आज फ्राइडे को बनी हुई हाई को ब्रेक डेफिनेटली करेगा, क्रॉस डेफिनेटली करेगा। ठीक है, इस वाले चार्ट पे चलते हैं। ये नहीं, ये तो क्या आ गया, ये वाला चार्ट क्या बोलता है। देखिए अभी भी जो है 23,800 पे तो पुट राइटर्स आर स्ट्रांगली एक्टिव। 850 पर भी जो है जितने कॉल राइटर्स है उतने पुट राइटर्स है। 23,900 पे 60,000 59,000 पुट कॉल राइटर्स है और 41,000 पुट राइटर्स है। अगर अगर मंडे को 900 पार हो जाता है या 900 पर खुलता है, 900 पर तो नहीं, लेकिन आई बिलीव अगर 900 पर भी खुलता है तो मुझे लगता है 850 से 900 के बीच में ओपन होना चाहिए। 850 से 900 के बीच में ओपन होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो 850 पर भी जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग हो जाएगी। और 900 पर भी जो पुट राइटर्स है वो स्ट्रांगली एक्टिव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 24,000 जो आज नहीं आ पाया वो मंडे को आ सकता है। मार्केट्स आर जस्ट क्रिएटिंग सेलर्स के
हर राइस पर जो है सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो मुझे लगता है कि इसी का ये लोग बहुत बड़ा फायदा उठा के मार्केट को बुरी तरह से खींच डालेंगे, जहाँ पे सेलर्स को निकलने का मौका नहीं मिलेगा और बायर्स तो मतलब देखता ही रह जाएगा। अब ये देखिए, 55,000 का जो पुट राइटर है, उसकी काउंटिंग कितनी बड़ी है। ठीक है, कॉल राइटर 55,000 की स्ट्राइक रेट पे बैंक निफ्टी के 79,700, और पुट राइटर कितने हैं, 59,200। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स मोर देन 50% ऑफ कॉल राइटर्स। पुट राइटर की जो काउंटिंग है, पुट राइटर्स की जो संख्या है, वो कॉल राइटर के मुकाबले आधे से ज्यादा है। ठीक है, तो 55,000 आई वोंट बी सरप्राइज टू सी सून इन बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में फिलहाल 51,500, 51,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। कहाँ बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 51,300 पे है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल ओपन 51,500। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, तो उस हिसाब से 50 एक पॉइंट जो है वो निफ्टी ओपन होना चाहिए, तो 850 से 900 के बीच में निफ्टी ओपन होगा, और 51,500 पर या उसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है देन 51,500 विल बिकम अ बिग सपोर्ट, और इसमें जो है पुट राइटर्स जम जाएंगे। तो 52,000 मुझे लगता है मंडे को बैंक निफ्टी अचीव करना चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन 52,000 तो फिलहाल आई बिलीव कि मंडे को अचीव होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इतना ही देखते हैं कि मार्केट ने जो है क्या किया क्या नहीं किया, और जो क्लोजिंग आई है ये कोई बुरी क्लोजिंग नहीं है, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, और अपने 10 EMA तक इसने जाने का कोशिश किया। निफ्टी ने, निफ्टी का 10 EMA है 23,973, तो 938 तक तो ये गया ही गया, और फिर वहां से नीचे आया है। मंडे को जो ये ऊपर निकलेगा, तो अपने 10 EMA को क्रॉस कर सकता है, हो सकता है 20 EMA को भी क्रॉस कर दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, 300 350 पॉइंट की रैली नॉर्मल है निफ्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो रैली आज आते आते रह गई वो मंडे को डेफिनेटली आएगी। अगले हफ्ते तक, चलो, मैं तो मतलब मंडे ट्यूसडे ही समझ रहा था, पर अब पता नहीं मतलब मार्केट को क्या हो गया है, लाइक डीआईआईज जो 25,000 पे इतने स्ट्रांग हुआ हुआ करते थे, वो आज 23,800 पर ही जो है अपनी स्ट्रेंथ घुमा बैठे हैं क्या। पता नहीं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं जो है इसका एक और रीजन ये हो सकता है, यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का हाई अगर आप देखो, अच्छा खासा रिकवर किया है यूएसडी आईएनआर ने, 85.81 की इसने लो बनाई अपने इंडियन रुपी ने, यानी कि डॉलर के सामने ये 85.81 तक गया, और वहां से ये रिकवर करके अभी फिलहाल 85.48 पे आया है। अगर दिन रहते ये पूरा यहाँ तक आ गया, तो मंडे को मार्केट धमाल करेगा, खास करके बैंक निफ्टी। और ये हो सकता है क्योंकि अगर ये पूरा 50% अगर ये रिकवर हुआ है, तो ये जो है ये आज ही मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डॉलर का जो तेजी है आईएनआर के सामने, वो पूरा का पूरा फिजल आउट हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है देन मंडे को तैयार रहिएगा, बैंक निफ्टी जो है वो कहते हैं ना पागल मैड बुल की तरह ये भागेगा। फिर भी आई एक्सपेक्ट 52,000 कमिंग ऑन मंडे। 51,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए, या 52,000 पार करेगा, या एटलीस्ट वहां तक तो बैंक निफ्टी जाएगा ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आज यूं कह सकते हैं कि जो दिसंबर की जो भी मतलब ये रही है, नेगेटिविटी रही है, जो कहते हैं ना कि पूरी एक कालिक रही है, वो धीरे धीरे आज अच्छे खासे स्टॉक्स में साफ हुई है, और जो बची कुची है वो मंडे से निकल जाएगी। बाकी तो सब कुछ वही का वही है, लाइक
बैंक निफ्टी भी वैसे देखा जाए तो सब वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे आ गया, तो वो एक मैटर है। पर जैसे मैंने कहा, दिस साइन इज अ तेजी का साइन। इसमें अगर फॉलो अप कैंडल बनेगी तो वो डेफिनेटली ग्रीन कलर की बनेगी और ऊपर वाली बनेगी, इस तरह की। अच्छी बात यह है कि ये ग्रीन में बना है। अगर ये रेड में बनता तो एक बार मामला थोड़ा सा मतलब डाइसी हो सकता था, कि हो सकता है कि भाई एक डिप लगा हुआ है या जो भी है। लेकिन ये ग्रीन में बना है, तो आई एम श्योर के मंडे से मार्केट जो है, हो सकता है गैप अप ही खुलेगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही निकलेगा। डिपेंडिंग आज डाउ कैसे करता है। डाउ फिलहाल 99 पॉइंट माइनस बता रहा है, पर दिन रहते ये भी रिकवर कर कर जाएगा। वो अपने छुट्टियों को तो खराब नहीं करेंगे, और अगर ना भी करे तो फ्लैट क्लोजिंग ही आएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी कल एक मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जनवरी मंथ में क्यों मैं एक बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके कुछ रीजंस है। और वो क्या है क्या नहीं, उसके बारे में पूरी डिटेल हम कल वाले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो बस देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, व्हाट्सएप मी टू गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या लाइफ टाइम वाला, जो भी आपको जमे, यू कैन ज्वाइन। डिटेल सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। 3 महीने का 4,000 का चार्ज है, 6 महीने का 6,000, 1 साल का 10,000, 2 साल का 15 और 3 साल का 18,000। लाइफ टाइम में आना चाहो तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। और उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है कुछ ट्रेड वगैरह में, तो वो आपको रिकवर करके दिया जाएगा, उसमें आप बेफिक्र रहिए। और आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सा प्लान एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। और आपको आपकी जो गिनती होगी वो मंडे से ही होगी। भले आप आज भी अगर एनरोल करते हो, आपका डे 1 मंडे से काउंट होगा। ठीक है, चाहे 3 महीने का हो चाहे 1 साल का हो। तो देख लीजिए, जो भी आपको जमे यू कैन गेट एनरोल टू इट। तो बस मिलते हैं कल एंड लेट्स सी। और मंडे से आई बिलीव एक बढ़िया सी रैली वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।